बाल बाल बचे केजरीवाल। सवाल है कि क्या यहीं से आया था सरकार को पीएम सीएम कानून का आइडिया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए हैं। इस विधेयक का काम प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों से जुड़ा एक बड़ा संवैधानिक प्रावधान तय करना है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिन तक हिरासत या जेल में रहता है तो 21वें दिन वो खुद ही अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये नियम उन अपराधों पर लागू होगा जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव पर हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले जानते हैं कि ये 3 विधेयक जो हैं वो हैं क्या। तो सबसे पहले है संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2025, दूसरा 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच गृह मंत्री ने ये विधेयक सदन में पेश किए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम सरकार के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 का आइडिया सरकार को कहां से आया और क्या ये केजरीवाल प्रकरण से जुड़ा मामला है, प्रेरणा क्या वहीं से मिली है। तो राजनीति के जानकारों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पूरा मामला इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि बना है। केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। अदालत में जब ये मुद्दा उठा तो न्यायालय ने साफ किया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री को पद छोड़ना ही होगा। यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने ये भी तर्क दिया कि इस्तीफे की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। जानकारों का कहना है कि केजरीवाल का ये प्रयोग भी शायद केंद्र सरकार के लिए प्रेरणा बना। जब जब ये मामला अदालत में जाता था तब अदालत यही कहती थी कि कोई साफ कानून मौजूद नहीं है। अब सरकार ने इसी खाली जगह को भरने की कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल का ताजा उदाहरण बहुत अहम था। जब एक व्यक्ति जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद पर बना रहता है और अदालत ने भी हस्तक्षेप से परहेज किया तो ये स्थिति असामान्य लगने लगी। यही कारण है कि सरकार ने अब इस दिशा में साफ कानून लाने का फैसला किया है। वहीं केवल केजरीवाल ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। दिल्ली के ही पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन महीनों तक जेल में बंद रहे और बावजूद वो अपने पद पर टिके रहे। वहीं तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी का मामला भी चर्चे में रहा। उन पर भी गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की, लेकिन गहन कानूनी विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता है। इन तमाम घटनाओं ने ये संकेत दिया कि मौजूदा कानून में एक बड़ी कमी है, जिसे भरने के लिए केंद्र सरकार अब नए प्रावधान को लेकर के आई है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को लगभग 6 महीने जेल में रहने के बाद 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इसके 2 दिन बाद 15 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया कि वो 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। निर्धारित तारीख पर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। ये घटना भारतीय राजनीति में एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा बना रहा, जिसने नए कानून की जरूरत को और अधिक रेखांकित किया। केजरीवाल के अलावा तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी भी 241 दिन के लिए जेल में बंद रहे थे। बालाजी को मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एमटीसी में नौकरी के बदले नगद घोटाले में आरोपी मानते हुए ईडी ने जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी वो 13 फरवरी 2024 तक पद में बने रहे थे। गिरफ्तारी से पहले वो बिजली, आबकारी जैसे तमाम जो विभाग हैं वो संभाल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन्हें बिना विभाग वाला मंत्री बनाए रखा और उनके विभाग बाकी सहयोगियों को सौंप दिया। अब टोटल की हम अगर बात करें तो ये साफ है कि हाल के साल में कई नेताओं की गिरफ्तारी और उनके बावजूद पद पर बने रहने के मामलों ने एक कानूनी शून्य पैदा किया। सरकार का मानना है कि लोकतंत्र और सुशासन की दृष्टि से ये स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए नए विधेयकों के जरिए सरकार ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भविष्य में कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री लंबे समय तक जेल में रह करके संवैधानिक पद पर ना बने रहे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।